अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल 9th क्लास। आज जो हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंटेंट। तो बच्चों जो आज हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे जो पॉइंट्स, वो है मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म होता क्या है, नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम कैटाबॉलिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये एनाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है और किस तरह से ये प्रोसेस का सारा, किस तरह से कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, डाइजेशन जिस तरह से आपको पता चल रहा है बच्चों, हम लोग फूड लेते हैं ना, जिस तरह से इंजेस्ट करते हैं फूड को, खाते हैं, तो क्या होता है कि वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, वो हज़म होती है ना पूरी। तो उसके अंदर क्या होता है, वो सारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, हज़म होने का फूड का, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, क्या होता है कि ठीक है, देखिए हम फूड तो खाते हैं ना, जिस तरह से हम लोग वीट बेस या इस तरह से जो चीज़ें बार्ले या फ्रूट्स वेजिटेबल्स डिफरेंट चीज़ें हम लोग ले रहे होते हैं, उसकी सारी किस तरह से वो ब्रेक डाउन कैसे होती है, और नेक्स्ट बच्चों उसकी एसिमिलेशन किस तरह से होती है, वो हमारी बॉडी का पार्ट किस तरह से बनती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? A large number of chemical reactions takes place in animal and plant cells and the cells of biological organisms which are collectively called metabolism. बच्चों, अब आपको पता है कि जिस तरह से एनिमल की और प्लांट की बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं बच्चे, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइम बहुत से डिफरेंट प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के, सारे केमिकल प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम कहते हैं ये है मेटाबॉलिज्म है। सारे केमिकल प्रोसेसेस क्या हैं, कलेक्टिवली हम कह रहे हैं ये है मेटाबॉलिज्म। आगे बच्चों, मेटाबॉलिज्म भी हमने दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच कैन ईदर सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स और ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों क्या होता है, हम मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह की रिएक्शंस है, जिनमें या तो हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हुए सिंथेसाइज कर देंगे, बड़े पार्टिकल्स, उससे बड़े कंपाउंड्स बना देंगे उससे, और दूसरे प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते तो हम ब्रेक डाउन कर देते हैं दूसरे प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, वो होता है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर जो इसकी एक कैटेगरी है वो कौन सी होती है, कैटाबॉलिज्म की। अब जो कैटाबॉलिज्म होता है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स organic complex molecules. Catabolism is a reaction is the result of which complex organic molecules are broken down into simple molecules. बच्चों, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल से उनकी ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बन जाना, उसका ब्रेक डाउन हो जाना, तो हम इसको किस में कंसिडर करते हैं, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। इसको हम कैटाबॉलिज्म में कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन रिलीज एनर्जी। तो बच्चों क्या होता है कि जब हमने बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दिस एनर्जी इज़ यूज इन सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमारे जो बच्चों बॉडी को जिस तरह से मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, कोई मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस हम करते हैं, हम चलते हैं, हम जिस तरह से मूवमेंट होती है हैंड की, अगर आप सिर्फ एक मूवमेंट ही देख लेना तो उस मूवमेंट में भी हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, और हमारे ज़िंदगी के हर काम में हम तभी कर सकते जब हमारे अंदर एनर्जी मौजूद होगी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही होती है बच्चों, फूड से। फूड की क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी की हमारे पास प्रोडक्शन हो रही होती है।
नेक्स्ट हम कहते हैं द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन एंड ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। तो बच्चों कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से प्रोटीन्स और कार्ब लिपिड्स हम लेते हैं ना फूड में, जिस तरह से आप मीट लेते हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना, तो उनको क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। उनको छोटे छोटे कंपाउंड्स में हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शंस को टेक प्लेस करवा रहे होते हैं, ठीक है। These reactions release energy which is used to perform many activities in the animals। बच्चों क्या होता है कि जिस तरह से अब हमारे जो एनिमल्स हैं उनको भी कोई ज़िंदगी की बहुत सी एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कौन सा रिएक्शन रिलीज़ करवा रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, लाइक प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होके वो छोटे छोटे अपने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड में जो बहुत सिंपलेस्ट उसका यूनिट हो रहा होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं बच्चों सेकंड वाला हमारा प्रोसेस कौन सा है, एनाबोलिज्म का। एनाबोलिज्म इज़ अ सिंथेसाइजिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या हम कहते हैं कि कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म क्या है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर यूनिट से मिलाते हुए, मतलब बहुत से स्मॉलर यूनिट्स को हमने क्या करना है, उनको इकट्ठा करना है, जिस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देना है, ठीक है। और बच्चों आप देखें जिस तरह से छोटे मॉलिक्यूल से हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए, जबकि हमने देखा था कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमें एनर्जी रिक्वायर नहीं थी, वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही थी। अब एनाबॉलिक प्रोसेस में जब हम स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस को टेक प्लेस करवाने के लिए। इन विच प्लांट यूज़, जो जिस तरह से बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर क्या करता है, प्लांट यूज़ करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और कार्बोहाइड्रेट को की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो बच्चों ये आपको पता है ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है, जिससे प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी फूड बनाता है। जिससे आपको पता है ना प्लांट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपनी फूड खुद बनाता है, ठीक है। और यही आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड की प्रोडक्शन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम कहते हैं डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। बच्चों फूड तो हमने ले ली, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस का भी आपको पता चल गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा डाइजेशन। जिस तरह से डाइजेशन क्या होता है, हम फूड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो हम इसमें पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच ब्रेक्स डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या किया जाता है जब हम डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं जो बड़े फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब हम लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और जो हमारे पास लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या हो गया, हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन भी होगी। दी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन बी देन एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स फॉर सिंथेटिक पर्पस विच इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या, हम इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं एसिमिलेशन कह रहे होते हैं, और हमारे पास एनर्जी आ रही होती है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लाइक मूवमेंट है हमारी, और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी ना लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी टू स्प्लिट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जो डेली हमारी डाइट होती है उसके अंदर हम मोस्टली क्या ले रहे होते हैं, हम रोटी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और वेजिटेबल्स होती हैं, और डिफरेंट ड्रिंक्स होती हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारी ह्यूमंस की फूड है, जो हमारी डाइट में हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हम कहते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जिस तरह से अभी मैंने बच्चों आपको बताया हमारे पास जैसे मीट होता है ना, फॉर एग्जांपल आप मीट की एग्जांपल ले लो, तो क्या कर रहे होते हैं हम, उसको प्रोटीन्स होते हैं ना उसके अंदर मेजर अमाउंट में, तो हम उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड की फॉर्म में वो आएगा, उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स के अंदर वो कन्वर्ट होगा, ठीक है।
और फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ क्या होता है बच्चों, जिस तरह से कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। These are necessary to be used by organism to build new compounds. After this, the product of digested material is absorbed by the cells of the animals and are either used to produce new protoplasm and to provide energy. तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है उससे, और क्या करता है कि जब हमारे पास डाइजेस्टेड मटेरियल वो डाइजेस्ट जो हमने फूड लिया वो डाइजेस्ट हो गई है ना, तो वो क्या करेगी, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं या जो एनिमल के बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने में हमारे पास इस्तेमाल होती है और एनर्जी की हमें जिस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों हम कहते हैं कि एनर्जी की हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिस तरह से अगर ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता तो एनाबॉलिक प्रोसेस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और जिस तरह से इसकी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।